लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसके पास बुद्धि होगा वो बुद्धि आनंद को भी लेकर आएगी, शांति को लेकर आएगी, सुख को भी लेकर आएगी, धन को भी लेकर आएगी और दीर्घायु की भी लेकर आएगी। बोले यीशु महाराज की, और जोरदार बोले यीशु महाराज की। प्रभु का धन्यवाद। आप बहुत सच में चार्ज दिख रहे हैं, बहुत ताकत से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि बिल्कुल परमेश्वर का वचन आपके पास आए और उसको हृदय से बसाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। बोले आज का संदेश मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही मेरा जीवन हो जाएगा, यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, इन दिनों मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास एक शब्द आया, समझदार होना। क्या होना? समझदार। बाइबल में समझ के बारे में और समझदार के बारे में बहुत सारे बातें लिखी है बाइबल में। प्रियो, क्यों लिखी है? ताकि यहां का हर एक व्यक्ति समझदार बन जाए। और जब आप समझदार के विषय में अगर और सर्च करते हैं, समझदारी इसको और क्या कहा जाता है, तो उसके विषय में लिखा है अक्लमंद बुद्धिमान। ठीक है? क्या? अक्लमंद बुद्धिमान। आप सबों को बुद्धिमान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रियो। बाइबल में बुद्धि के विषय में सैकड़ों बातें लिखी हुई है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में और अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? आपको बुद्धिमान बनना होगा। क्या बनना है? अगर आपको सफल बनना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो आपको बुद्धिमान बनना होगा। तब आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि यहां का हर एक व्यक्ति बुद्धिमान बने और परमेश्वर अपनी बुद्धि को देने के लिए तैयार है। प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आइए हम वचन को निकालें और हम इसमें से हम देखेंगे याकूब 3 अध्याय 13 वचन को आप निकाल लीजिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है तुम में ज्ञानवान समझदार अर्थात बुद्धिमान कौन है? प्रभु प्रश्न करता है कि बुद्धिमान, हम समझदार को बुद्धिमान बोलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, मुझे बोलने में भी है ना और आपको सुनने में भी, ठीक है ना? बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर के लोगों, क्या आज आप ये प्रश्न ले सकते हैं कि क्या मैं बुद्धिमान हूं? क्या मैं परमेश्वर की बुद्धि को पाया हुआ व्यक्ति हूं? प्रियो, बुद्धि इतनी बड़ी है, जब आप इसके बारे में अगर अच्छे से जान जाएंगे तो आप दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करेंगे। हालेलुया। दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करेंगे। आप प्रभु के निकट बैठकर यही बोलेंगे, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान से क्या कर दीजिए? भर दीजिए। सुलेमान के बारे में अगर हम देखते हैं प्रियो, सुलेमान उस समय उसके पास परमेश्वर के लोगों बहुत संपत्ति भी थी और उसका पिता राजा भी था, सब चीजें आसपास थी, सारा सुख उसके पास में था। लेकिन जब परमेश्वर से कुछ पाने की आशा से, तो उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। परमेश्वर के लोगों, अगर मैं कह सकता हूं, सुलेमान इस संसार की चीजों को नहीं मांग रहा है, वो जानता था कि इन सब चीजों से बढ़कर बुद्धि है। हालेलुया। क्या आप इस बात को गौर कर सकते हैं? अगर आज आपको चुनाव करने के लिए कहा जाए तो आप बुद्धि को नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि आपको बुद्धि की कीमत पता नहीं है। सुलेमान जानता था, इसलिए उसने बुद्धि को मांगा, समझ को मांगा परमेश्वर के लोगों, कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है ना। उसने सोना मांगा। अगर आज के समय में हम किसी को पद दे देते हैं, है ना, अभी
पार्षद चुनाव होगा। देखिए अगर हम उसको चुन लेंगे तो वो क्या सोचेगा पार्षद बनने के बाद? उसका पहला दृष्टिकोण क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? पैसा, पैसा मिले और मैं अपने मोहल्ले को चमका दूं, हाँ या नहीं? लेकिन सुलेमान ऐसा नहीं था। वो उस पैसे से ज्यादा, उस धन से ज्यादा उसने उस बुद्धि को मांगा, जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आज आप सुनेंगे तो आज आप सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर से बुद्धि मांगना आरंभ करेंगे। हालेलुया। प्रश्न यहां पे बाइबल में है, प्रियो, तुम में कौन ज्ञानवान और समझदार है? प्रभु ये नहीं पूछ रहा है कि कौन किसके पास ज्यादा सोना है, किसके पास ज्यादा संपत्ति है। प्रभु पूछता है कि कौन ज्ञानवान है और कौन समझदार है। प्रियो हालेलुया। प्रियो हम देखते हैं बुद्धि की कीमत को हम थोड़े से जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि की कीमत क्या होती है। हम निकालें नीति वचन 8 अध्याय 11 वचन को निकालेंगे और नीति वचन 16 का 16, 8, 11 और 16 का 16। आप बड़े ध्यान से इन वचनों को आप अपने बाइबल में देखिए और सीमा जी पढ़ेंगी। क्योंकि बुद्धि हाँ। मूंगे से भी अच्छी है, हाँ। और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो, वह यहां पे लिखा है क्योंकि बुद्धि मूंगे से अच्छी है। मूंगे के बारे में मैं सर्च कर रहा था, समुद्र में पाया हुआ जाने वाला कीमती चीज है परमेश्वर के लोगों, धातु, ठीक है, बहुत कीमती। लेकिन बाइबल बताती है उस मूंगे से बढ़कर क्या है जी? बुद्धि है। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे तो और क्या लिखा है? और सारी मन भावनी वस्तुओं से में भी कोई भी उसके तुल्य नहीं है। इस संसार में जितना भी मन को भाने वाली वस्तुएं हैं, है ना, किसको किस चीज से ज्यादा प्यार है प्रियो? किसी को घर से, किसी को कार से, किसी को सोना से, है ना, किसी को किसी वस्तु से। लेकिन बाइबल बताती है बुद्धि इतना बड़ा है कि ये मन भावनी वस्तुएं छोटी पड़ जाती हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं उसकी कीमत को भी आपको बताना चाहूंगा। जिसके पास बुद्धि होता है उसको क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मैं उस बात को आपको बताऊंगा बाद में। और 16 का 16 पढ़ दीजिए, इसमें क्या लिखा है? बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, हाँ। और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। हालेलुया। बुद्धि की प्राप्ति, जिसको बुद्धि मिल जाता है, सुनिए, जिसको बुद्धि मिल जाता है, जो बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, चोखे सोने से क्या ही उत्तम है। एक अच्छे सोने से भी क्या है, क्या उत्तम है जी? बुद्धि। बुद्धि उत्तम है परमेश्वर के लोगों। और यहां पे नीचे हम पढ़ते हैं समझ की प्राप्ति से भी समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। परमेश्वर के लोगों, चांदी से बढ़कर है समझदारी, बुद्धि। परमेश्वर के लोगों, इतना बड़ा बताया जा रहा है बुद्धि के बारे में, इतना बड़ा परमेश्वर के लोगों। और सचमुच जिसके पास बुद्धि होती है, परमेश्वर के लोगों, जिसके पास बुद्धि होती है उसके जीवन में क्या होता है हम ये देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास चोखा सोना आ गया है तो हम उससे उम्मीद क्या रख सकते हैं? दो ही उम्मीद रख सकते हैं। क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या उम्मीद रख सकते हैं बताइए? चलो प्रश्न पूछता हूं, ये बहुत चमक रहा है और इसका रेट, और कोई है क्या? कोई कारण? कोई कारण नहीं है, ठीक है। ये चोखे सोने की कीमत को मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको बुद्धि की कीमत अब बताता हूं। जब एक व्यक्ति के पास, जैसे कि सोना हो गया, उसको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुंदरता सोने की, ठीक है, यही है उसकी कीमत। लेकिन बुद्धि की कीमत क्या है? आप निकालिए नीति वचन 3 अध्याय। इसीलिए सुलेमान ने क्या किया प्रियो? क्या मांगा? बुद्धि मांगा। और ये जो बुद्धि के बारे में जिसने सबसे ज्यादा लिखा वो है सुलेमान है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है बुद्धि के फायदे कितने हैं। 3 अध्याय और 13 वचन से पढ़ना आरंभ करें। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ। जो बुद्धि पाए। क्या ही धन्य है, देखिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। वो आप भी हो सकते हैं, बोले मैं हूं, बोलो हालेलुया। आप जैसा बोलेंगे वैसा बनेंगे, बोले मैं हूं। जी हाँ, क्या ही धन्य है। और पढ़ दीजिए वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हाँ। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, जी, और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। जी हाँ। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। देखिए यहाँ पे हम बाइबल में देखते हैं प्रियो, एक तरफ बुद्धि
और एक तरफ दुनिया की सबसे सबसे कीमती चीजें, बाइबल बताती है सबसे बढ़कर बुद्धि है। प्रियो, आज लोग क्या करते हैं, उन वस्तुओं को पाने के चक्कर में, उन चीजों को पाने के चक्कर में वो बुद्धि को खो बैठते हैं। बुद्धि की ओर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे बुद्धि को पाए। कभी आपने ऐसी कोशिश की कि मैं बुद्धि में बढ़ूं? कितने लोगों ने ऐसा कोशिश किया है यहां पे कि मैं बुद्धि में बढ़ूं, मेहनत करूं? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, वे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनेंगे। जी हां, आपके पास सोना होगा फिर भी जीवन में शांति नहीं होगी, अच्छे बंगले होंगे फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसके पास बुद्धि होगा वो बुद्धि आनंद को भी लेकर आएगी, शांति को लेकर आएगी, सुख को भी लेकर आएगी, धन को भी लेकर आएगी और दीर्घायु की भी लेकर आएगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बाइबल कहती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। वह मूंगों से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी तुल्य ना ठहरेगी। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लोगों। जिसको बुद्धि मिलता है प्रियो, परमेश्वर के लोगों, ये हम 16 को पढ़ते क्या है, ये उनके लिए है जो बुद्धि प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? बुद्धि प्राप्त करते हैं। उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, उसको लंबी आयु मिलती है, उसको धन मिलता है। आज बहुत सारे लोग, भाई बहन लोग बहुत परेशान हैं। हम धन की आशीषों में नहीं बढ़ पा रहे हैं पास्टर साहब, हम कमाते हैं सब चला जाता है, हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, उसका कारण है जीवन में बुद्धि ना होना। उसका कारण है जीवन में बुद्धि ना होना। कौन सी बुद्धि? इस संसार की बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर देना चाहता है उस बुद्धि की बात कर रहा हूं। और आगे हम जब पढ़ते हैं प्रियो, देखिए किनके पास होगा ये 16 वचन की आशीषें? जिनके पास बुद्धि होगी। उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु, लंबी आयु मिलेगी उनको, और उनके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अब ये खत्म नहीं होता। जहां देखिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं बुद्धि की प्राप्ति में। इसलिए सुलेमान ने बुद्धि की डिमांड क्यों की परमेश्वर से? क्या उसको प्रजा को चलाने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं होगी? है ना। अभी हम वर्तमान में देखते हैं हमारा भारत देश कर्ज से लदा हुआ है। उसका कारण आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पूरे भारत के विकास के लिए बाहर से कर्जा लिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? सुलेमान को पता है धन की जरूरत है, लेकिन उसने उस चीज को मांगा जो सारी चीजों को लेकर आता है, बुद्धि। और जब परमेश्वर से इसने बुद्धि मांगा तो परमेश्वर ने कहा, तूने धन नहीं मांगा, तूने दीर्घायु, तूने ऐश्वर्य नहीं मांगा, ना तूने शत्रु का प्राण मांगा, तूने नहीं मांगा, फिर भी मैं तुझे देता हूं। प्रभु इतना खुश हो गया प्रियो, इतना खुश हो गया कि इसने बुद्धि का चुनाव किया। हम कई बार किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं। देखिए मेरे पास जब कोई व्यक्ति आए या आपके पास कोई आए, आप उससे खुश हो जाते हैं तो आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और उस खुश होने का कारण उसने ऐसा काम किया है, उसने ऐसा काम किया है। परमेश्वर इतना खुश हुआ सुलेमान से कि उसने बुद्धि मांगा। जब आप बुद्धि मांगेंगे परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि आपने बुद्धि की कीमत को आपने समझा है। और देखिए मैंने आपको बताया भी, जब बुद्धि होगी तो महिमा, धन, शांति। और यहां पे हम देखते हैं 17 में, जो बुद्धि को प्राप्त करते हैं उनके लिए ही ये वचन है, उनके मार्ग में आनंददायक है। क्या है? आनंददायक। कई लोगों को देखिएगा चेहरे में आनंद ही नहीं दिखता। दिख रहा है मेरे चेहरे में? बहुत निराश दिखाई देते हैं। देखिए अपने पड़ोसी का चेहरा देखिए, आनंद नहीं दिख रहा है, मतलब बुद्धि नहीं है। एक दूसरे को हाथ देकर बोले, आपको बुद्धि की जरूरत है, मुझे बुद्धि की जरूरत है। हाँ परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। देखिए मैं आपको पैसा देता हूं, चलो चोखा सोना देता हूं, जब आप आनंद खरीद कर आना। कहीं मिलता है क्या? हमारे भाई साहब लोग आए दुर्ग कुंदल साइड से, आपकी तरफ मिलता है आनंद? हमारे भाई लोग नहीं मिलता बोल रहे हैं। वो दतरेंगा में है आनंद प्रियो। लेकिन बुद्धि जो प्राप्त करते हैं, वचन कहता है उनके मार्ग कैसे होते हैं? आनंददायक होते हैं।
उनके जीवन में आनंद ही आनंद होते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आनंदों को भेजता है, खुशियों को भेजता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है वो अपने जीवन में उस बुद्धि को बढ़ाए, बुद्धि को बढ़ाए। यहां पे वचन में लिखा है, और उसके मार्ग सब कुशल के होते हैं। उसके मार्ग कैसे होते हैं? कुशल। आप कुशलता को देखेंगे अपने जीवन में। तो यहां पे हम वचन में देखते हैं प्रियो, अभी बात खत्म नहीं हुई, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा प्रियो। आप बोलेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन को धन्य किया है। सुलेमान का जीवन क्यों धन्य हुआ प्रियो? क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर से ज्ञान मांगा, परमेश्वर से समझ मांगा। इन दिनों आपको उपवास के साथ बैठने की जरूरत है प्रियो, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि पाने के लिए, कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। प्रियो, जब आपके जीवन में बुद्धि आएगी तो आपके काम सफल होंगे। जब आपके जीवन में बुद्धि आएगी तो आपके परिवार क्या होंगे? मजबूत होंगे। मैं इन दिनों सुनता हूं प्रियो, परिवार में बहुत सारे झगड़े लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत सारे जगहों में, कई जगह बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। चारों तरफ परमेश्वर के लोगों, कभी परिवार में, कभी कलीसिया में, कभी लोगों में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। उनको पता नहीं है कि कैसे बुद्धि के द्वारा घर स्थिर होता है। जी हां, बुद्धि के द्वारा घर क्या होता है? स्थिर होता है। देखिए 19 में प्रभु सुलेमान परमेश्वर की ओर से बताना चाहता है, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। प्रियो, इस पृथ्वी को आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है ना? कितना खूबसूरत है। प्रभु ने इस पृथ्वी को बनाया है, नींव डाली है बुद्धि के द्वारा। अब बताइए, ये हम हॉल में है, इसको कैसे बनाया गया है? बुद्धि के द्वारा। अब कहीं से भी कैसा भी कर देंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। सही बात है ना? ये संसार की बात कर रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर जब आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में बेहतर कामों को देखेंगे। आपका परिवार बहुत मजबूत बनेगा, आपका परिवार आशीषित होगा। आप परमेश्वर के कामों की, गवाहियों की चर्चा आप सुनेंगे जब आपके जीवन में बुद्धि होगा। कई बार हमारे पास बुद्धि नहीं होता प्रियो, हम अनाप शनाप काम करते रहते हैं। देखिए कई लोगों के पास बुद्धि नहीं है ना, खा रहे हैं खर्रा, है ना। एक दिन मैं देखा एक बंदा करीब 20 साल का, ऐसा गाल फूला हुआ है, खर्रा दबाया हुआ है। उनके पास बुद्धि नहीं है क्या? उनको पता होता कि इसको खाने के बाद कैंसर, इतने कैंसर पेशेंट हो रहे हैं इन दिनों, उनके पास बुद्धि नहीं है ना। उनके खाने के सामान में भी लिखा है क्या है, कैंसर होगा, फिर भी इनके पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते, जो बुद्धि नहीं रखते। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज लोगों के पास बुद्धि की कमी है, इसलिए जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही हैं, है ना। बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी मुसीबतें आज भी परमेश्वर के लोगों, इसीलिए लोग दीर्घायु को देख नहीं पाते। बुद्धि हमें बताती है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्धि सही और गलत में अंतर को प्रकट करती है। प्रियो, पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है, करते जा रहे हैं और एक बार भयानक बड़ा रिजल्ट आता है और बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और वो बोलते रहते हैं कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख लिखा है, ईश्वर ने मुझे भेजा तो पूरा दुख का लिस्ट लेके भेजा है। परमेश्वर के लोगों, उसका कारण क्या है? हम बुद्धि के साथ जीवन नहीं जी रहे हैं। बुद्धि जिस दिन आपके जीवन में आएगी, आप सही और गलत के अंतर को आप समझ पाएंगे परमेश्वर के लोगों। नहीं तो आपके जीवन में बुद्धि नहीं होगी, परमेश्वर की बुद्धि नहीं होगी, तो आपको गलत चीज ही मजा आएगा, गलत चीज ही सही लगेगा। अगर आज परमेश्वर के लोगों ऐसी जिंदगी आप जी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है बाद में मुसीबतों को वो खड़ा करेगी। इसलिए आज परमेश्वर की बुद्धि को पाकर आप अपने जीवन को धन्य बना ले, अपने जीवन को धन्य बना ले। परमेश्वर के लोगों, तो हम कैसे समझेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में है? एक बहुत अच्छा कारण बाइबल में लिखा हुआ है जिससे पता चल सकता है कि हमारे पास परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है। हम निकाले आज जो वचन हमने पढ़ा, भजन संहिता 111 को, उसके अंतिम को पढ़ दीजिए। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, आपने परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त किया है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल का मतलब होता है आरंभ, आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, भय है। जी हाँ, आप
जिस दिन परमेश्वर की बुद्धि आएगी तो सबसे पहला काम यह होगा, आप परमेश्वर का भय मानना आरंभ करेंगे। जी हां, परमेश्वर के प्रति डर आपकी जिंदगी में आएगा, परमेश्वर के प्रति सम्मान आपके जीवन में बढ़ते चला जाएगा। सबसे पहला वो कारण है प्रियो, जब आपके जीवन में बुद्धि परमेश्वर देगा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर आएगा, भय आएगा। आप परमेश्वर का आदर करेंगे और ज्यादा सम्मान करेंगे। इतना महान परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है, हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है। आज लोगों के पास भय नहीं है प्रियो। आज कई चर्च में आने के बाद झूठ बोलना नहीं छोड़े, कई चर्च आने के बाद अभी भी छोटे मोटे नशे में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर भय नहीं है, परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस दिन प्रभु की बुद्धि आपके जीवन में कार्य करेगी, उस दिन आप परमेश्वर का ज्यादा बढ़कर आप सम्मान करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपको बुद्धि में बढ़ना है। मैंने आपको बताया, मैं आज ये एक छोटा सा भाग मैंने बताया है कि बुद्धि के द्वारा क्या क्या हमें प्राप्ति होती है। बाइबल में एक बड़ा लिस्ट है प्रियो, बुद्धि के रिजल्ट के बारे में। आप जब जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि बुद्धि को प्राप्त करने वालों के जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। और जिनके पास बुद्धि होती है प्रियो, वो ज्यादा बात नहीं करते। आप नीति वचन में पढ़ेंगे तो बुद्धिमान लोग ज्यादा बातें नहीं करते, वो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जी हां, वो बुद्धिमान होने के बावजूद भी अपने आप को बुद्धिमान के रूप में प्रकट नहीं करते, डींग नहीं मारते कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतनी समझ है, वो डींगे नहीं मारता है। और वचन कहता है बुद्धिमान लोग लोगों के मन को मोह लेते हैं। जी हां, लोगों के मन को मोह लेंगे। कई बार क्या होता है, एक दूसरे के द्वारा ठोकर की बातें, ठोकर लगाने वाला व्यक्ति बाइबल में बुद्धिमान गिना नहीं गया है। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के मन को मोहने वाले होंगे। लोग आपसे खुश होंगे, आपके आदत, आपके व्यवहार, आपके बातचीत, आपके जीवन शैली से। यह बुद्धिमान लोगों की पहचान है प्रियो। आप बुद्धिमान बनेंगे, सफलताएं आपको ढूंढते हुए आपके पास में आएंगी। सफलताएं आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी जब आप बुद्धिमान बनेंगे। यूसुफ के साथ क्या हुआ प्रियो? उसको जेल से इसलिए निकाला गया था कि वो राजा के सपना का मतलब बताए। हालेलुया। लेकिन जब राजा ने देखा कि यह बुद्धिमान है, यह समझदार है, यह बुद्धिमान है और समझदार है, उस आयत को हम निकाल के पढ़ दीजिए। और उसकी बुद्धिमानिता को देखकर, उसकी समझदारी को देखकर राजा ने क्या किया प्रियो? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। 39 को पढ़ दीजिए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हालेलुया। जी हां, ये आपको बताऊं, यूसुफ क्यों प्रधानमंत्री बना, उसका कारण था वो बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति था, है ना। समझदारी से करने वाला, कार्य करने वाला एक व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। इसलिए फिरौन ने पूरे मिस्र में उसे प्रधानमंत्री बनाया। प्रियो, मैं इसलिए कहता हूं, जब आपके पास बुद्धिमानी होगी, आपके जीवन में समझदारी होगी, तो सफलताएं आपको ढूंढेगी, उन्नति आपको ढूंढेगी, आनंद आपको ढूंढेगी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल कहती है बुद्धि की प्राप्ति उस चोखे सोने से क्या है? उत्तम है। क्या सोना आपको इतना चीजें दे सकता है? चांदी आपको दे सकता है? मोती आपको दे सकता है? नहीं दे सकता परमेश्वर के लोगों। लेकिन बाइबल बताती है बुद्धि पाने वालों के लिए यह है, बुद्धि पाने वालों के लिए है। इसलिए परमेश्वर तैयार है आपको बुद्धि देने के लिए। इसलिए प्रभु कहता है मैं बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेरित याकूब क्या कहता है? जिसको बुद्धि की घटी है, कमी है, वो परमेश्वर से मांगे। कौन सी बुद्धि की बात परमेश्वर कर रहे हैं? याकूब कर रहा है, वो परमेश्वर की बुद्धि की बात कर रहा है। आप बीए पढ़े हैं, आप कॉलेज किए हैं, आप ITI किए हैं और बहुत सारे कोर्स आपने किए हैं, उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। उस बुद्धि की बात
याकूब कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर के लोगों, जिस काम को आप करोगे परमेश्वर बुद्धि देगा कि आप इस कार्य को ऐसे करें, वो काम बहुत बेहतर हो जाएंगे। उस काम में आपको नुकसान नहीं परंतु आप फायदे देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, सफलता को देखेंगे। यूसुफ के जीवन में देखते हैं प्रियो, जब वो बुद्धि से काम करता था, समझदारी से काम करता था, तो उसके मालिक ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया था। सब कुछ परमेश्वर के लोगों, यहां तक अपनी धन संपत्ति सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि वो बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। परमेश्वर के लोगों, आज क्यों आपके काम नहीं बनते? क्यों आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं? उसका कारण यह है कि मूर्खता से चलने के कारण, सही रीति से नहीं चलने के कारण। परिवार में आज क्लेश क्यों है? परिवार में शांति क्यों नहीं है? परिवार में आज आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से आनंद है। हालेलुया। आप अपने जीवन को आनंद में देखेंगे। झगड़े, लड़ाइयां, ये सारी चीजें क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वहां बुद्धि नहीं है। आपने बुद्धि को नहीं मांगा। सीमा जी ने कितनी अच्छी बात कही, ओ सोने चांदी के विषय में नहीं, इस आशय से यहां आओ ताकि परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की पहचान में बढ़ो। प्रियो, आज आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। परमेश्वर आपके लिए कमाल के काम करना चाहते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुद्धिमान बने। परमेश्वर चाहता है कि यहां का प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान बने। और बुद्धि की खोज कैसे करना है प्रियो? कई बार एक व्यक्ति चर्च में आने के बाद बुद्धिमान क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? साल बीत जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, उसका जीवन प्रभावशाली नहीं हो पाता। वो जैसे के तैसे, कोई काम उनकी जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आज भी वो परमेश्वर जो बुद्धि देना प्रभु चाहता है, उस बुद्धि की खोज उस रीति से नहीं करते हैं। देखिए, बुद्धि की खोज कैसे करनी चाहिए सुलेमान बता रहा है प्रियो। इतने सारी बातें, आप पूरे नीति वचन में अगर सबसे ज्यादा बातें आपको बुद्धिमान होने के बारे में सुलेमान बताता है, क्योंकि सुलेमान जानता है बुद्धि की कीमत, समझदारी की कीमत परमेश्वर के लोगों। हाँ, पढ़ दीजिए 2:4 नीति वचन। बुद्धि को कैसे ढूंढना है परमेश्वर के लोगों? और उसको चांदी के समान ढूंढे, उसे चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तो मुझे याद है एक व्यक्ति के घर में पता चला यहां सोना है, वो पूरे घर को कोकलेन से कुड़वाड़ा। समझ रहे हैं? बाइबल बताती है कि इसी तरीके से क्या करना है? बुद्धि की खोज करना है। हम एक दिन मान लिए प्रभु बुद्धि दे, हम अपने आप को हीरो समझने लग गए। इससे आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे। हर दिन चांदी को जैसे उसको पाने के लिए ढूंढते हैं, क्या आज तक आपने बुद्धि को पाने के लिए ऐसी चाहत रखकर आपने ढूंढा? नहीं, इसलिए बुद्धिमान नहीं बने। इसलिए आप बुद्धिमान नहीं बने परमेश्वर के लोगों। इसलिए परमेश्वर जो आनंद देना चाहता है, वो आनंद आपकी जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? उन चीजों की खोज में लगते हैं जिसमें दम नहीं है परमेश्वर के लोगों। जिसमें दम नहीं है उसके लिए इतना खोज में हम लगे रहते हैं। जिसकी कीमत ज्यादा है उसकी खोज में हम नहीं लगते हैं। मैं आपको बताऊं, वायदा करता है परमेश्वर, बुद्धि के प्राप्त करने वालों का जीवन धन्य हो जाएगा। जी हां, मैं और एक मुख्य बात बताऊंगा कि आप बुद्धिमान कैसे बनेंगे। परमेश्वर तो आपको बुद्धिमान करना चाहता है, लेकिन आप कैसे बुद्धिमान और बनेंगे? हम एक वचन को निकालें, वचन संहिता 119 उसका 104 वचन। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। तेरे उपदेश के कारण मैं क्या हो जाता हूं? समझदार हो जाता हूं। जी हां, परमेश्वर के वचन के कारण आप समझदार हो जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं परमेश्वर के लोगों। वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 19 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, साधारण लोग, कहूं जो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, साधारण लोग परमेश्वर की व्यवस्था के कारण, नियम के द्वारा, विधि के द्वारा वो बुद्धिमान हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप बुद्धिमान परमेश्वर के वचन से हो पाते हैं। किसके द्वारा हो पाते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जी हां, परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा। और इसी वचन को उस चांदी के समान ढूंढना है, उस वस्तु के समान खोजना है, गुप्त धन के समान परमेश्वर के वचन को खोजना है, पढ़ते जाना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन में मेहनत करना है। हालेलुया। तब आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? बुद्धि को। वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, भजन संहिता
मैं इसे बहुत बार मैंने प्रचार किया है। 19 अध्याय निकालें, यहां पे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है कि साधारण लोग कैसे बुद्धिमान होते हैं। 7 वचन को पढ़ दीजिए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ वह प्राण को बहाल कर देती है। हाँ यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, हाँ। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना साधारण देते हैं। लोगों को, आज हो सकता है आप साधारण हो, आपकी कोई पहचान ना हो, आपकी कोई प्रभाव ना हो, आपको कोई पसंद नहीं करते हो, कोई आपको पूछते ना हो। प्रियो, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। ताली बजाइए इस बात के लिए। कल मैं कोरची जा रहा था, मैं आपको बताऊं, चौकी में कोई आदर करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं था मैं जिसको जानूं जो मनोज योगी का कोई आदर करे, सम्मान करे परमेश्वर के लोगों। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को अद्भुत रीति से खोजा, ढूंढा, पढ़ा, समझा, चला, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी साधारण से परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाना आरंभ किया। प्रिय कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे, परमेश्वर आपको आदर का पात्र बनाएगा। सुलेमान को प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा कि तूने बुद्धि ज्ञान मांगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, और ऐसा राजा बनाऊंगा कि तेरे पहले तेरे बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है। हालेलुया। मैं ऐसा तुझे राजा बनाऊंगा, और मेरी विधियों पर चलता रहे तो मैं तुझे दीर्घायु भी दूंगा। प्रियो, देखते हैं सुलेमान ने अगर धन मांगा रहता तो परमेश्वर उसको धन देता, सही है, लेकिन उसने बुद्धि मांगा, इसलिए परमेश्वर ने ये सब आशीषें दी। आज हो सकता है जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर के भय मानने के लिए आप बुद्धि मांगेंगे, तो हो सकता है परमेश्वर दुनिया की बड़ी आशीषों को आपके जीवन में ला कर रख दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हां, ऐसी बातों को परमेश्वर आपके जीवन में ला के रखे। प्रियो, आपको ये सबसे पहले काम करना है, प्रभु का भय मानना। सबसे शुरुआत क्या है? भय मानना। जब बुद्धि आएगा, आपको बढ़कर भय परमेश्वर का मानना है। प्रियो, आज हो सकता है कई चीजों में आप नहीं मान पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से ही आरंभ करें, आज से ही आरंभ करें। इन उपदेश को, इन शिक्षा को, इस वचन को पकड़ ले परमेश्वर के लोगों। वचन में लिखा है, मैं तेरे उपदेश के कारण क्या हो जाता हूं? समझदार हो जाता हूं। तेरी विधियों के द्वारा मैं बुद्धिमान हो जाता हूं। आज अपनी बुद्धिमानी प्रकट करें परमेश्वर के लोगों कि मैं परमेश्वर की बुद्धि के साथ जीने के लिए तैयार हूं, है ना। देखिए, और नीति वचन 3 अध्याय को निकालिए, और नीति वचन 3 को अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्धि पाने वालों के लिए परमेश्वर के पास इतने बड़े बड़े वायदे हैं। परमेश्वर के लोगों, इतने बड़े बड़े वायदे हैं, आप पढ़कर चौंक जाएंगे, पढ़कर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे परमेश्वर के वायदे हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अर्थात परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं? वचन को भूल जाते हैं, अगले सप्ताह का सब्जी याद रहता है, हाँ या नहीं? क्रिसमस में क्या खाए थे? क्या खाए थे जी? पनीर, चना। हालेलुया। इतने दिन की बात याद है प्रियो, लेकिन यहां का प्रचार आपको याद नहीं रहता। बड़े दुख की बात है। यही चीजें आप समझदार नहीं हो पाते, समझदार नहीं हो पाते। आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं, क्योंकि ये बाइबल आपको बुद्धिमान बनाती है। आपके पास एक डायरी होना चाहिए। मैं कई बार जबरदस्ती लिखता हूं, लिखने से क्या होता है बच्चों, पढ़ने वाले? याद होता है। जी हां, कई लोगों के पास डायरी नहीं मिलेगा क्योंकि उनको वचन से मोहब्बत नहीं है। डायरी में आप जबरदस्ती लिखते रहता हूं, भले उसको 10 बार नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे याद है, मैं लिखते जाऊंगा तो वो मुझे और कंठस्थ हो जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको ऐसा करना होगा। अब देखिए, यहां पे लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इस वचन को यहां रखना, इस वचन को बाइबल में हाथ रखिए, इस वचन को यहां रखना, इस वचन को यहां रखना। सोते टाइम नहीं, ऐसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? मतलब आपको याद होना चाहिए। कई बार पूछो कि बाइबल है ना पास्टर साहब? एक बार एक जवान को पूछा, है ना, वो मेरे पलंग के ना सिराने में रहता है। वाह 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 बोला, बहुत बढ़िया। ये सिराने में रखने के लिए नहीं है, ये वचन जो लिखा हुआ है आपके दिल में उतरना चाहिए। और देखिए क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से जब तू वचन को भूलेगा नहीं, अपने जीवन में याद रखेगा, तो तेरी आयु बढ़ेगी। आयु कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर आपको बीमारी से बचाएगा। आयु कैसे बढ़ेगी?
प्रभु एक अच्छी सेहत देगा, आपको एक्सीडेंट से परमेश्वर बचाएगा, बड़ी बड़ी बीमारी आएगा परमेश्वर बचाएगा, भूकंप से परमेश्वर बचाएगा, शत्रुओं के जाल से बचाएगा। तब आपकी क्या होगी जी? आयु बढ़ेगी परमेश्वर के लोगों। और यह कैसा हो रहा है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने के कारण। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। देखिए, हम इतने दिन से वचन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत कमजोर हैं परमेश्वर के लोगों वचन के प्रति बहुत कमजोर हैं। नहीं तो आज आपकी जिंदगी कैसे से कैसे हो जाती, आप बिल्कुल खुद हैरान होते कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या काम किए हैं। और देखिए, एक वचन को और लिखा लिए, इसी 3:3 को, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। मतलब आपको पता है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। सरल शब्द से आपको याद होना चाहिए। तो क्या होगा जब हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, तो मतलब तू ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान होगा। यह है बुद्धि को प्राप्त करना परमेश्वर के लोगों। वचन आप ज्यादा पढ़ेंगे तभी आपके हृदय रूपी पट्टी में आएगा। इसलिए नीति वचन 2 अध्याय में और 4 पद में पढ़े, उस चांदी के समान उसे ढूंढ, 3:4 में, और गुप्त धन के समान इसकी खोज में लगा रहा। आप ऐसा पढ़ लिए 2 मिनट और फिर चले गए। मैं आपको बोलूं, आप कभी भी परमेश्वर के वचन को स्टोर नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। वो वचन आप भूल जाएंगे। इतना हम वीक है परमेश्वर के लोगों, हम सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इधर से ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के भी लोग, आज आपकी जिंदगी क्यों बेहतर नहीं हो रही, क्यों परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण है प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपने दिल में क्या नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक है प्रियो, आप हल्के रूप में परमेश्वर, देखिए एक स्कूल बच्चा जा रहा है, हल्के रूप में पढ़ेगा, क्या वो अच्छा नंबर लेके आएगा? नहीं, उसको जोरदार पढ़ाई करना होगा, जोरदार पढ़ाई करना होगा। मैं ये बातें इसलिए यहां पे कर रहा हूं ताकि आप अपनी सच्चाई और हकीकत को जाने कि हम बहुत धीरे हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट होना चाहिए परमेश्वर का वचन। हम कई बार बोलते हैं प्रियो समय नहीं है। मैं कहता हूं, क्या राजा दाऊद के पास समय था? हाँ, उसके पास तो केवल परमेश्वर को महिमा देने के लिए। आपको परमेश्वर प्रभावशाली बनाना चाहता है, लेकिन बुद्धि को अहमियत दे। जैसे सुलेमान तड़पता था बुद्धि को पाने के लिए, उस तरीके से आप तड़पे परमेश्वर के लोग। 2 तीमुथियुस हम पढ़ें और इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। 2 तीमुथियुस 3:15-17। शायद मैंने सारा रेफरेंस मैंने बता दिया है। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, एक बार और फिर से पढ़ें। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है, विश्वास करने के लिए और उद्धार पाने के लिए क्या कर सकता है? बुद्धिमान। देखिए, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन क्या बनाएगा आपको जी? बुद्धिमान बनाएगा परमेश्वर के लोगों। इसलिए वचन में ऐसा लिखा है, यहोशू को कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी उतरने, इसमें कैसे करना है, दिन और रात क्या करना है, और इसमें जो लिखा है उसके अनुसार तू करने की क्या करना, तब तेरे सब क्या होंगे काम, और तू क्या बन जाएगा? प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा, शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। परमेश्वर आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा प्रियो। आप जो काम करोगे प्रभु उसमें आपको सफलता देगा। परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए प्रियो। हम देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा है नीचे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। समझाने, आज आपके पास समझ ना हो, वचन आपको समझ देगी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी माँ की इज्जत ज्यादा तब करने लगा जब मुझे बाइबल पढ़ा, मुझे समझ मिली। आपको समझ आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या लिखा है, समझ और सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। आप सिद्ध बनेंगे, आप बुद्धिमान बनेंगे, आप अति बुद्धिमान बनेंगे।
ये तब बनेंगे परमेश्वर के लोगों जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में ग्रहण करेंगे। समय निकाले परमेश्वर के लोगों, और आज इस बात को समझ लीजिए, मैं आप बुद्धिमान होने का एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन सबसे ज्यादा इस कार्य को करें और आप अति बुद्धिमान बन जाएंगे। और आपके अंदर परमेश्वर के लोगों ऐसे परमेश्वर बुद्धि को प्रकट करेगा, जो भी काम करेंगे उसमें आप आनंद को प्राप्त करेंगे। है आपको समझ आया बुद्धि कितना जरूरी, आपको पता चला उसकी अहमियत? जी हाँ, बुद्धि क्या क्या आपकी जिंदगी में लेकर आती है, पता चला आपको? मैंने उन बड़ी बड़ी बातों को मैंने बताया है, और भी बहुत सारी बातें हैं, जब आप पढ़ेंगे ये बातें पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। इसलिए आइए, आप कुछ भी ना मांगे, आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे बुद्धि से भर दीजिए, मुझे समझदार बना दीजिए प्रभु, मुझे अपने ज्ञान से परमेश्वर प्रभु परिपूर्ण कर दीजिए, और मुझे समझदार बनाइए परमेश्वर। आइए हम अपने स्थान में खड़े होकर परमेश्वर से मांगे और एक निर्णय ले, ये 2025 में निर्णय ले, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, और उत्तम चांदी के समान खोज में लग जाए, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के आवाज को सुने। प्रियो, जब यहां आप आते हैं, आपका ध्यान शैतान भटकाने की कोशिश करता है। शैतान से बोल दो कि मैं परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनूंगा। हालेलुया। आज अपने जीवन को, अपने रवैये को आज बदल देने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों, उस बुद्धि की ओर बढ़ने की जरूरत है जो आपको सफल और मजबूत और सामर्थ्य बनाती है। ओ प्रभु, आज बोलिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु। ओ प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। प्रियो, जितनों ने बुद्धि पाया था परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया है।